फ्रेंड्स, वेलकम टू केपीएस ग्लोबल ट्रेड्स। हम एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डोंट मिस आउट ब्रेकआउट स्टॉक्स। आज हम ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जिन्होंने लगभग कई सालों की मेहनत का ब्रेकआउट दिया है, कई सालों की रेंज का ब्रेकआउट दे रहे हैं या देने वाले हैं। तो जब आप चार्ट्स देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कौन से स्टॉक्स हैं और कितने सालों की मेहनत मुशक्क़त का ब्रेकआउट यहाँ आ सकता है। और साथ ही हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना व्यू शेयर करेंगे। तो प्लीज़ डू वॉच वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बीच में से कहीं स्किप ना करें, नहीं तो आप कुछ बेहतरीन पॉइंट्स जो है वो मिस कर जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप कोई भी फ्यूचर की वीडियो या कोई भी हमारा व्यू मिस ना कर सकें। डिस्क्लेमर, इस वीडियो के ज़रिए से जितने भी हम चार्ट शेयर कर रहे हैं वो हमारी लर्न एंड अर्न सीरीज़ का हिस्सा है, जो कि सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। उसके ऊपर कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू से, एंड देन वी विल मूव आउट टू चार्ट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक निफ्टी का चार्ट है। अगर आपने हमारे पिछली दो वीडियोस देखी हो तो आपको पता चलेगा जो हमारी रेंज सपोर्ट या रेजिस्टेंस है ये उसके बीच में ही चल रहा है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक जो है वो पिन कर दूंगा, आप उसको जाके देखिए। आपको पता चलेगा ये जो लेवल्स इस चार्ट पे आप देख रहे हैं ये उसी टाइम के लेवल है और अभी भी निफ्टी उन्हीं लेवल में है। तो अगर आप देखें हायर लेवल पे निफ्टी ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी 22,124 की, बट वो नहीं दे सका, राइट। और लोअर लेवल पे 21,448 सपोर्ट थी, उसने तोड़ा और वापसी कर दी। तो अब वो इसी रेंज के अंदर चल रहा है। तो अगर हम लोअर लेवल पे लगाएं तो 2963 और ऊपर 22,124। जब तक निफ्टी इस रेंज में है ये एक साइडवेज मूव देगा। जब ये ब्रेकआउट देगा इस तरफ तो हमारे ऊपर के टारगेट 22,300 और 22,500 है। और अगर वो नीचे ब्रेक डाउन देता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, ये नीचे एक गैप है जो लगभग 20,300 से 20,500 के बीच में। अगर 2963 ब्रेक होता है तो देर आर चांसेस कि निफ्टी इस गैप को भरे। अदरवाइज वो साइडवेज है। अगर आप आरएसआई भी देखेंगे ना वो 60 को क्रॉस कर रहा है और ना वो 50 को तोड़ रहा है। तो निफ्टी इस रेंज में है और इसी रेंज में रहने की लग रही है जब तक वो इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं दे देता। अगर आप यहाँ पर फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि 0.5% रिट्रेसमेंट उसने पूरा कर दिया है। तो देर आर हाई चांसेस कि अगर कल के हाई को जो कि 21,804 या 805 है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है सोमवार को, तो ये आने वाले टाइम में 22,126 को फिर अटैम्प्ट कर सकता है। तो हम उस चीज़ पे निगाह रखेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी के चार्ट पे। जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट पे कहा था कि जय ये गैप भरने के लिए वो आया है, तो उसने ब्रेक डाउन दिया, ये गैप भरा। अब आप लगाएं ये जो रेजिस्टेंस थी, अब वो ये जो पिछली लेवल की सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब तक वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो अब बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास बहुत हर्डल्स हो गए हैं ऊपर। बैंक निफ्टी जल्दी ही बुलिश क्राइटेरिया में नहीं आएगा। ये देखिए बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी हर्डल्स है। नीचे अगर आप लगाएं तो सपोर्ट के लिए ये हमारे पास एक लेवल बन गया है जो है 44,429। बट अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो डेली आरएसआई पे हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर ये देखिए बैंक निफ्टी डाइवर्जेंस बना रहा है, मतलब बैंक निफ्टी शायद यहाँ से अब ऊपर जाने को तैयार हो रहा है। वैसे ही अगर आप प्राइस में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ से अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अब वो लग रहा है कि ये अब ऊपर जाने के लिए तैयार है, राइट। अगर मैं क्लोजिंग प्राइस पे लूँ तो भी देखें, ये देखें या तो बैंक निफ्टी अब ऊपर जाने के लिए लग रहा है। बैंक निफ्टी का अब सपोर्ट जो है 44,429 वो लग रहा है कि टेम्परेरी अभी ब्रेक नहीं करेगा और बैंक निफ्टी 47,000 और 44,400 की रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। जैसे ही वो 47,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल की तरफ वो मूव करेगा, जो पिछली बार भी रेजिस्टेंस था 48,200 के आसपास। टिल देन बैंक निफ्टी ने एक गैप पूरा कर दिया, तो बैंक निफ्टी की फॉल लगभग पूरी हो गई है।
बट अगर आप निफ्टी देखेंगे तो वो अभी भी साइडवेज है और अभी भी इस पर कोई ब्रेकआउट के सिग्नल नहीं है। जहाँ की बैंक निफ्टी में लग रहा है कि एक टेम्परेरी बॉटम बन चुका है, अब यहाँ से वो नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट। तो ये था हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लेट्स डिस्कस स्टॉक्स के बारे में बात करें। स्टॉक्स पे जाने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। वहाँ पर हम बहुत सारे स्टॉक्स और डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट शेयर करते हैं। तो अगर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट और डेली बेसिस मिलता जाएगा। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये सारे स्टॉक्स हैं जो पिछले जनवरी 1 जनवरी के बाद 2024 साल में हमने दिए। तो लगभग 14 स्टॉक्स के चार्ट्स हमने शेयर करे, जिसमें से 9 स्टॉक्स हमने वीडियोस के ज़रिए यूट्यूब से दिए और बाकी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए। तो अगर आप देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस लगभग 25% रिटर्न ये 9-14 स्टॉक्स मिलके दे चुके हैं, जो कि एक बहुत उम्दा रिटर्न अगर आप लगाएंगे तो मुश्किल से लगभग 40 दिन हुए इस साल को शुरू हुए और इन्होंने बहुत ही अच्छी रिटर्न दी। इस जो फॉल हुई फ्राइडे को, जो गिरावट आई है, उसमें कई स्टॉक्स ऐसे होंगे जो दोबारा अपने बाइंग लेवल पे आएंगे, आ चुके हैं। तो आप उनमें भी पोजीशन अगर लेना चाहें या बनाना चाहें और उनको ऑब्जर्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अभी लेट्स मूव ऑन टू स्टॉक्स, फ्रेश स्टॉक्स। फ्रेश स्टॉक्स में हम स्टार्ट करेंगे विसाखा इंडस्ट्रीज़। विसाखा इंडस्ट्रीज एक सीमेंट की कंपनी है। थोड़ा ध्यान रखें कि उसका रिजल्ट यहाँ पर दिखा रहा है कि कल है, तो अगर रिजल्ट सोमवार को है तो ये थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे ये स्टॉक ने वन वे मूव दिए और लगभग जनवरी से लेके अगर आप लगाएंगे तो 70% रिटर्न वो एक महीने में दे चुका है। अब ऑलरेडी एक चला हुआ स्टॉक है तो एक थोड़ा रिट्रेस भी कर सकता है। बट बेस्ट पार्ट क्या है इसका, अगर आप देखेंगे कि फ्राइडे की गिरावट के बावजूद ये स्टॉक 6% प्लस बंद हुआ है, तो उसका मतलब स्टॉक में पोटेंशियल है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो लगभग 139-140 के आसपास एक सपोर्ट बनता है, जो कि एक अच्छा बाइंग लेवल होता है। और अगर ये नहीं आता है और ब्रेकआउट देता है ऊपर, तो ब्रेकआउट पे भी लिया जा सकता है। अब ब्रेकआउट पे क्यों लिया जा सकता है मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बताऊँ। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे लगभग 2018 में इस स्टॉक ने 167.7 का हाई बनाया। उसके बाद दोबारा उसने सेकंड कोशिश करी 2021 में, जब उसने 174.65 लगभग 175 का हाई बनाया। तो अब फिर वो कोशिश कर रहा, तो लगभग 6 साल के बाद वो दोबारा से वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मंथली बेसिस पे फेब की क्लोजिंग 175 के ऊपर आती है तो ये स्टॉक दोबारा से एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे जनवरी की वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा पोजीशंस इसमें बनी हैं और स्टॉक का लगभग पहला टारगेट 227 और उस दूसरा टारगेट लगभग 250 के आसपास बनता है। तो मंथली चार्ट पे स्टॉक एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। प्लीज़ डू नोट, ध्यान रखें कि ये जो स्टॉक्स की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, इन स्टॉक्स में हमारी पर्सनल या हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन पहले से ही हो सकती है, राइट। तो आप उस हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही कोई भी ट्रेड लें। अब आते हैं दूसरा मल्टी बैगर स्टॉक्स, पराग मिल्क फूड प्रोडक्ट्स। अगर आप देखेंगे इस स्टॉक ने डेली चार्ट पे लगभग दिसंबर में 263 का हाई बनाया था और अब ये दोबारा उसी लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप लगाएं तो लगभग 2 महीने की कंसोलिडेशन के बाद ये दोबारा तोड़ रहा है। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, लगभग इससे पहले जो ज़्यादा वॉल्यूम थी वो अगस्त में थी और उसके बाद अब वॉल्यूम पिछले 3 दिन में बनी है। तो 263-264 के ऊपर क्लोजिंग देते ही ये स्टॉक बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाएगा। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे एक फ्लैग चार्ट यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बन रहा है। और अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट में आपको दिखेगा कि ये स्टॉक ने लगभग 2018 में ये लेवल छुए थे 263.4 264 का, और 2018 के बाद अब जाके लगभग 6 साल के बाद ये उन लेवल्स पे आया है। तो अगर इन लेवल के ऊपर ये मंथली क्लोजिंग करता है तो अगला टारगेट लगभग 340 का, और फिर उसके बाद वो नई टेरिटरी में चला जाएगा, नया लाइफ टाइम हाई, और तो फिर आगे चलता ही जा सकता है स्टॉक। तो स्टॉक पे ध्यान रखें, लगभग 6 साल की कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के कगार पे है। ये पिछले 3 महीने से कोशिश कर रहा है
और हमें लगता है कि इस बारी ये ब्रेकआउट दे जाएगा। स्टॉक के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और रिजल्ट्स के बाद ही ये मूव आई है, राइट। लगभग स्टॉक ने पिछले 3 दिन में लगभग 24% रिटर्न दिया है, तो स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस भी कर सकता है। अगर रिट्रेस करता है तो 239-240 का लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है, नहीं तो ब्रेकआउट के बाद ऊपर की क्लोजिंग का लेवल पे आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक जिसकी आज हमने बात करेंगे, तीसरा स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी सबको मालूम है कि पेटीएम के इशू की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी वॉल्यूम बढ़नी शुरू हुई, काफ़ी अट्रैक्शन हुई। अगर आप देखेंगे उस दिन 5 फरवरी को लगभग लिस्टिंग के बाद की सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ स्टॉक बढ़ा, जब 14% गया। उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है, जो 262 का ब्रेकआउट दिया था। अगर आप देखेंगे जिस दिन स्टॉक लिस्ट हुआ था उस दिन का हाई था 262, उसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और अब उस ब्रेकआउट को उसने फ्राइडे को रीटेस्ट किया और लगभग इतनी गिरती हुई मार्केट में भी वो 3.8% पॉजिटिव बंद हुआ। तो लगभग चांसेस हैं कि ये दोबारा 290 का लेवल अटेम्प्ट कर सकता है और एक बारी 300 के ऊपर क्लोजिंग दी तो ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच जाएगा। अगर आप मंथली चार्ट पे देखें तो ये देखेंगे आपकी 262 का लेवल जो उसने लगभग जिस महीने लिस्ट हुआ उस महीने, उससे अगले महीने और पिछले महीने भी उसने अटेम्प्ट किया था और इस महीने अभी उसके ऊपर चल रहा है। तो अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे फरवरी में 262 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम्स देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे तीनों ही टाइम फ्रेम में स्टॉक काफ़ी मजबूती दिखा रहा है, तो ये स्टॉक भी यहाँ से चलने के लिए तैयार है। फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉक HFCL। अगर ये HFCL का मंथली चार्ट है, मैं आपको पहले डेली चार्ट दिखाता हूँ। आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो HFCL ने लगभग 91 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और अब वहीं कंसोलिडेट कर रहा है वो 20 जनवरी से, राइट, जहाँ पर वो बार बार उस लेवल को आके टच कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि एक अच्छी एंट्री का लेवल लगभग हो सकता है 92 से 95 96 के बीच में। बट अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर पैटर्न देख रहे हैं। आप देख रहे हैं वॉल्यूम्स कितने बढ़ के आए हैं जब उसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद उसने ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है 81.2 का, जो कि 15 जनवरी के वीक में किया, राइट। तो अगर आप इसको मंथली चार्ट पे देखेंगे तो आपको क्लैरिटी दिखेगी कि कैसे इस स्टॉक ने लगभग 2022 में जो हाई बनाया था, आज लगभग स्टॉक उसी लेवल के पास आ रहा है। ये देखें 101.35 के ऊपर ही चल रहा है, 108 112 का बनाया। तो ये स्टॉक यहाँ से अगर किसी भी गिरावट में 92 96 के पास आता है या 100 के पास आता है तो एक अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मंथली चार्ट पे स्टॉक ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखेंगे सिंस दिस स्टॉक इज लिस्टेड इज ट्रेडिंग एट द हाईएस्ट लेवल, राइट। तो यहाँ से भी अगर मैं आपके लिए एक चैनल के ज़रिए एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो आप देखेंगे कि कैसे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और मंथली बेसिस पे उसने ऑलरेडी कैंडल क्लोज कर दिया। तो ये स्टॉक या तो यहाँ से साइडवेज हो सकता है 110 और 95 96 के बीच में, और या फिर जब वो 109 110 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट बनेगा। अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट पे ये जो पैटर्न बना है, राइट, इसका टारगेट लगभग 28 से 80, तो लगभग 50 पॉइंट का यहाँ से तो लगभग 150 का टारगेट है, जो कि लगभग 50% रिटर्न होता है इस लेवल से। तो अगर आप इस पर ध्यान रखेंगे तो यह अगले 5 से 6 महीने में लगभग स्टॉक 50% की मूव देने के लिए तैयार है। स्टॉक में मंथली बेसिस पे वॉल्यूम्स बढ़े हुए हैं, वीकली बेसिस पे वॉल्यूम्स बढ़े हुए हैं और डेली बेसिस पे भी वॉल्यूम्स बढ़े हुए हैं। तो जब भी प्राइस गिर रहा है तो वॉल्यूम्स गिर रहे हैं और जब प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। तो आप इस पर भी एक निगाह रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए। ये 4 स्टॉक्स बेहतरीन कंपनीज़ हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं और इनमें अच्छे ब्रेकआउट लगभग 5 से 6 साल की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है या आने के कगार पे है। तो इस पे वॉच कीजिए, इन पे ध्यान रखिए, राइट। दोबारा से अब मैं आपको बताता हूँ
कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक द बेल का आइकन, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको देख के कुछ सीख सके और कुछ फ़ायदा उठा सके। राइट, हमारा यही मकसद है लर्न रन सीरीज से कि लोग चार्ट्स को पढ़ के देख सके कि हम कैसे उस चीज़ को कवर करते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारा एक टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स है, जिसके लिए अगर आप हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे लिखे सोशल मीडिया के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कोर्स के मैकेनिक्स है जिसमें हम पूरा डिटेल में वन ऑन वन सेशन में लोगों को पूरे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू विद स्कैनर्स, विद इंडिकेटर्स, कैसे चीज़ को काम करता है, कैसे स्टॉक को देखा जाता है के बारे में बताते हैं, जिससे वो इंडिपेंडेंटली खुद ट्रेड कर सके। सो यहाँ पर ही समाप्त करते हुए इस वीडियो को, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टू अस टुडे, विल सी यू नेक्स्ट वीक, थैंक यू वेरी मच।